देखो क्वेश्चन अगला है, साइन ए, ये क्या होगा करने वाला, साइन ए साइन ए सेक ए tan ए का मान काट ए के पदों में लिखिए, काट ए के पदों में लिखिए। साइन ए सेक ए tan ए का मान काट ए के पदों में लिखिए। जिसके पदों में लिखना हो उसी को ऐसा मान लो, काट के पदों में लिखना है ना, तो माना काट ए बराबर एक्स, काट ए बराबर एक्स। और काट ए का क्या फार्मूला होता है, आधार बटे लंब, और एक्स है तो एक्स बटे एक अपने से कर सकते हैं। तो आधार बराबर क्या आ गया, आधार बराबर एक्स, लंब बराबर एक। तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण का क्या सूत्र है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब के स्थान पे लिखेंगे एक का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का क्या सूत्र है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब क्या एक, और कर्ण क्या है √, ठीक है। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस एस, एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, काट 1 प्लस काट स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर। साइन ए बराबर 1/1 प्लस काट स्क्वायर। सेक ए तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान आधार क्या एक्स। अब एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, काट। तो सेक ए बराबर क्या होगा, √1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान काट। तो यहाँ से के का फार्मूला लिखे, तो इसमें काट का उपयोग है केवल, काट ए के पदों में काट ए लिख देना है। ठीक है ना। अब क्या निकालना है, साइन निकाल दिए, सेक निकाल दिया, क्या निकालना है, tan ए। tan ए का क्या फार्मूला, tan ए का बोलो, लंब बटे आधार। tan ए बराबर क्या, लंब क्या है इसमें एक, अब आधार क्या है x। tan ए बराबर s को मान क्या रख दोगे, s किसको माने हैं, काट ही को। तो 1/, क्या है काट ही। वैसे भी जानते हो tan का 1/, काट होता है, tan का 1/, काट। tan का फार्मूला लिखे तो इसमें काट के पदों में फार्मूला है, साइन का फार्मूला लिखे तो उसमें भी काटे का उपयोग हुआ है, सेक का फार्मूला लिखे तब भी उसी में काट का उपयोग हुआ है। इसी प्रकार मान लो कोसे के निकालते थे, क्या करते, कोसेक इज इक्वल टू क्या लिखते, कर्ण बटे लंब, क्या लिखते, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ये तो कर्ण क्या, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान लंब क्या एक लिखते नहीं। तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया, √1 प्लस एस के स्थान पर क्या लिख दोगे, काट स्क्वायर। ये कोसेक का फार्मूला, काट की फार्मूला।
कोसेक का फार्मूला काट के फार्मूला, ठीक है। तो साइन का निकाल दिए, सेक का निकाल दिए, टैन का निकाल दिए, कोसेक का निकाल दिए। अभी किसका नहीं निकाले? कास का ना, कास का भी निकाल सकते हो। कास का क्या फार्मूला? कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना। तो कास ए बराबर आधार क्या? एक्स, और कर्ण क्या? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कास ए इज इक्वल टू एस के स्थान पर किसका उपयोग कर दोगे? काट ए का। तो काट ए अपॉन √1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखो काट ए का फार्मूला से कास ए का फार्मूला भी काट के फॉर्म में है, काट के पदों में है। साइन का फार्मूला भी काट के पदों में है। सेक का फार्मूला भी काट के पदों में है। टैन का फार्मूला भी काट के पदों में है। कोसेक का फार्मूला भी काट के पदों में है। इन सभी का फार्मूला किसके पदों में? काट के पदों में। इसी प्रकार छठ क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं? सभी फार्मूला को साइन थीटा के पदों में लिखो, सभी फार्मूला को कास थीटा के पदों में लिखो, सभी फार्मूला को टैन थीटा, जिसके पदों में लिखना है उसी को ऐसे मान लो। हाँ, जिसके पदों में लिखना है उसी को क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे, बस। दूसरा क्वेश्चन, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। जिसके पदों में लिखना हो उसी को क्या मानोगे? एक्स। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक ए के पदों में लिखिए। जिसके पदों में लिखना होगा उसी को हम क्या माना करेंगे? उसी को मानेंगे एक्स। तो माना सेक ए बराबर एक्स। सेक क्या फार्मूला है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बराबर एक्स को लिख सकते हैं एक्स बटे ए। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण एक्स है और आधार ए। कर्ण बराबर एक्स, आधार बराबर ए। कर्ण बराबर एक्स, आधार बराबर ए। ठीक है। आज एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि अपने मन के हिसाब से चलोगे तो खाने और सोने का मन करेगा बस। खाने और क्यों? खाने और सोने का मन क्यों करेगा? क्योंकि 84 लाख जीव बन के आप आए हो भी मनुष्य रूप में, ठीक है। तो 84 लाख जीव क्या करते हैं? खाते हैं और सोए रहते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं और सोए रहते हैं, ठीक है। तो खाना सोना के अलावा किसी काम को करने का मन आपका नहीं करेगा, ठीक है। एक 84 लाख जीवों में से सिर्फ एक है मनुष्य जिसको चेतना को विकसित करना पड़ता है और बाकी को किसी को नहीं करना। सिर्फ खाना की तलाश करो, खाओ पियो सो जाओ, संतान की उत्पत्ति हो करो, बस हो गया। और क्या करेंगे? और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर लोग, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव जंतु भी ऐसा करते हैं। यदि जानवर से अलग होना क्या करना पड़ेगा? अपने चेतना में काम करना। चेतना पर काम करने के लिए क्या करना होगा? जो काम करने का मन नहीं करता उसको भी करना, ठीक है। जिस काम को, जिससे आदमी की जिंदगी बनने वाली रहती है, वही काम करने का मन नहीं करता। जिस काम को करने से आदमी की जिंदगी बनेगी उस काम को करने का मन नहीं करेगा।
क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जबरदस्त, ठीक है। उसमें ये बताया, ये नहीं बताया कि 8 पन्ना कागज लो, 7 पन्ना, ठीक है, और उस हर एक पन्ने में लिख दो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कहाँ तक, सोमवार से रविवार तक, ठीक है। और सोमवार के 24 घंटा और यहाँ पे 168 घंटे लिख दो। अब देखो कि पूरे वीक में 168 घंटे में कितना घंटा सोने में जाता, कितना पढ़ने में जाता और कितना मोबाइल देखने में जाता, फालतू काम करने में। और यदि आप 7 दिन का लिख लिए तो पता चला पढ़ने का टाइम आपका सिर्फ ट्यूशन चलेगा 7 घंटे, 1 घंटे और दाएं बाएं, तो 14 घंटे पढ़ेगा। और 168 घंटे में 14 घंटा पढ़ने का निकाल दो तो क्या हो गया, कितना बचा? 154 घंटे। 154 घंटे कहाँ चले गए थे? सोने नहाने में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 18 गुणे 7 बराबर क्या होता है? 18 गुणे 7 18 126 18 सत्ते 126 18 चौक 72 18 95 18 108 18 छंग 108 18 सत्ते 108 और 18 क्या हो गया? 126 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 168 घंटे, कितने घंटे? 126 घंटे। आप कितने घंटे कर रहे हैं? 14। आप भी कर सकते हैं 26 घंटे। तो करोगे कब? जब वो 8 पन्ने कागज लिख लो, अब स्टेपलर लगा के हर समय लिए रहो अपने पास और लिखो जो हर एक घंटे में क्या किए, इस टाइम में क्या किए। टाइम जैसे मान लो आप 7 से जाओगे ना, लिखना कि 7 से 8 क्या किए, 8 से 9 क्या किए, 9 से 10 क्या किए, 10 से 11 क्या किए, ठीक है, 11 से 12 क्या किए, 12 से 4 क्या किए, 4 से 5 क्या किए, सोते रह गए, 5 से 6 क्या किए, सोते रह गए, 6 से 7 क्या किए, सोते रह गए। ये सब लिखते रहो, भले सोते रहो। तो आप लिखना शुरू कर दोगे तो अपने आप सुधार होने लगेगा। हम कर क्या रहे हैं? पर लिखवाई नहीं करोगे। कितने लोग लिखोगे? लिखवाई नहीं करोगे। लिखोगे क्या? 5 रुपए कॉपी लिखो, ले लो और उस 5 रुपए कॉपी में हिसाब लिखना, हिसाब किताब लिखो 7 दिन का। और 5 रुपए कॉपी से 5 करोड़ का काम कर सकते हो लिखोगे यदि तो। लिखोगे नहीं तो ऐसे चलता रहेगा कब तक? जब तक मरने की पोजीशन ना आ जाएगी तब। 80 साल के हम हाथ पैर जब डगमगाने लगेगा तब भी ऐसे चलता रहेगा। लिखना शुरू कर दोगे तो आज से 20 साल बाद मोदी जैसे फेमस हो जाएगा। बस 126 घंटे काम करना शुरू कर। कितने घंटे? 126 घंटे। मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि इस काम को आप 10 साल कर दोगे तो उसी प्रकार फेमस हो जाओगे। चाहे जो काम करोगे, जिस क्षेत्र में रहोगे, वे अपने आप सौभाग्य बनता है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ यही कर देगा। इतना 126 घंटे ही अपने आप, ठीक है। 126 घंटे नहीं कर पा रहे तो देखो टारगेट होना चाहिए 126 घंटे करने का। अब देखो पहले वीक में कितना कर पा रहे हो, दूसरे वीक में कितना कर पा रहे हो, 4-6 वीक में आप यहाँ तक पहुंच जाओ। लिख लेते ना, सेक ए बराबर क्या होगा? x। मान लिए तो कर्ण बटे आधार बराबर x बटे 1, तो कर्ण बराबर x आधार बराबर 1, ठीक है। सबको कल 5 रुपए कॉपी में लिख के लाना, हम भी लिख कर लाएंगे अपना, ठीक है। आप लोग भी लिख रहे हैं, ठीक है। 7 बजे से लिखना, 7 बजे शुरू करना है, कल 6 बजे तक का लिख के ले आना, ऐसे लिखना, ठीक है। 5 रुपए वाली कॉपी हम रोज देखा करेंगे आज के बाद, ताकि आप एक दिन गर्व करोगे कि हाँ सर जी ऐसा करवाए थे, इसकी वजह से आज यहाँ है। आज से 10 साल बाद हमको धन्यवाद देने के लिए आओगे। उस दिन आप जो बताए थे उसकी वजह से आज हम यहाँ, जैसे शिवम द्विवेदी रहता है, ऐसे फॉरेन में रहता है, तो कभी कभी आता है 40 साल में तो बोलता है ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू एक्स, कर्ण बराबर बटे आधार बराबर क्या होगा? x अपान 1। तो कर्ण बराबर x, आधार बराबर 1, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें? लंब। क्या निकालना पड़ेगा? लंब। लंब बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग,
गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। लंब बराबर कर्ण के स्थान पे क्या लिखोगे, एस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो लंब बराबर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो अब क्या निकालना होगा, सेक के पदों में सभी फार्मूला निकालना है। तो पहला साइन से शुरुआत करते हैं ना, तो साइन ए बराबर क्या होगा, चित्र बनाना तो चित्र भी बना सकते हो, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लो, और ये ए बी सी, तो ये लंब हो गया, ये क्या होगा आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। कर्ण कितना है, लंब तो ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, कर्ण क्या है एक्स, आधार क्या है ए, ये थीटा का काम ये कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं, पहले साइन शुरुआत करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही ना। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कर्ण क्या है एक्स। अब एस के स्थान पे क्या लिख देना है, एस के स्थान पे लिख देना सेक ए, जहाँ जहाँ एस है वहाँ क्या लिख देना सेक ए। तो साइन ए बराबर एस के स्थान पे सेक, तो यहाँ सेक स्क्वायर है ना माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये साइन का फार्मूला सेक के फार्मूले आ गया। अब देखो कास का निकालते हैं, कास का क्या होगा, कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जय श्री राम। कास ए इक्वल टू आधार है क्या एक, और कर्ण क्या एक्स, कास ए इक्वल टू 1 बटे एस का मान क्या रख दें सेक। तो वैसे भी जानते थे कि कास बराबर 1 बटे सेक होता है, यही। अब क्या निकालोगे, कास हो गया साइन टैन ए, तो टैन ए का क्या फार्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टैन ए लंब है क्या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, आधार क्या 1, तो टैन ए बराबर क्या होगा अंडर रूट एस के स्थान पे क्या लिख दोगे सेक, तो सेक स्क्वायर माइनस 1। वैसे भी जानते हो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कि नहीं। टैन स्क्वायर जब हटाओगे तो रूट लग जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टैन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। टैन का फार्मूला सेक के फार्मूले। अब क्या काट का, काट ए बराबर क्या होगा, काट ए बराबर क्या होगा आधार बटे काट ए, आधार क्या 1, लंब क्या आधार एक लंब वो एक्स स्क्वायर माइनस काट ए 1 अपॉन अंडर एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, 4 फार्मूले हो गए ना, साइन कास टैन और काट। अब क्या आता है सेक, सेक तो दिए है वैसे, तो सेक ए बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो सेक ए कर्ण क्या एक्स, लंब क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एस के स्थान पे क्या लिख देंगे सेक ए, एस के स्थान पे सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कोसेक का फार्मूला सेक के फार्मूला, सभी का फार्मूला किसके पदों में लिख दिया गया, सेक के पदों में लिख दिया गया। इसी प्रकार कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं, हाँ जो तो बता दो कि अब 4 बंद किए जा सकते हैं, लिख लेना ना।
अब तीसरा क्वेश्चन लिखो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोसेक के पदों में ज्ञात कीजिए। कोसेक के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोसेक के पदों में लिखिए। लिख लो इसको पहले। तो लिखते हैं आगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोसेक के पदों में लिखिए। कोसेक के बराबर क्या मान लो, माना कोसेक ए बराबर एक्स। कोसेक का क्या फार्मूला है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब एक्स बटे एक कर लोगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा एक्स, लंब बराबर क्या होगा एक। तो क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो आधार का क्या फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक। ठीक है। अब क्या इसका फार्मूला लगाना है, साइन का। तो ये होगा ए। अब इसको क्या लिख देंगे, कर्ण क्या है इसका एक्स है, ठीक है। लंब क्या है एक है। आधार अब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब साइन से शुरुआत करते हैं। तो साइन का क्या फार्मूला, लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है एक है और कर्ण क्या है एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है कोसेक के। तो वैसे भी जानते हैं साइन का फार्मूला 1 कोसेक होता है, क्योंकि साइन तो उल्टा कोसेक होता है यही। अब कास ए बराबर क्या फार्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण क्या है एक्स। अब एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, कोसेक। अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कोसेक कास ए का आ गया। अब क्या निकालेंगे, टैन ए। लंब बटे आधार। टैन ए इज इक्वल टू लंब क्या है 1, आधार क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। टैन ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस। ठीक है ना। अब क्या काट ए, काटे का क्या फार्मूला है, 1 अपान। काटे का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे आधार। जय श्री राम। आधार क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लंब क्या 1। एक्स की वैल्यू क्या लिख दें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे भी नहीं जानते हो, काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्क्वायर हटाओ जरूर रखे। ठीक है। अब क्या बचा, साइन कास टैन काट। अब क्या बचा, सेक। सेक ए का क्या फार्मूला, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मतलब कॉस। तो सेक ए कर्ण क्या एक्स, आधार क्या है एक्स स्क्वायर माइनस। सेक ए इक्वल टू क्या लिखोगे, कोसेक ए और अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस। ये हो गया सेक ए का, ये काट ए का। ये किसका है, कास टैन ए का। टैन ए का ये है, कास का ये है। कास ए इज इक्वल टू ये अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कोसेक ए। ये कास का फार्मूला कोसेक के फार्मूला। साइन का फार्मूला जानते हैं, ये साइन का 1 अपान कोसेक।